हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और यहाँ पे आप देखोगे ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। 11 सितंबर 2020 को यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पर लिखा है कि द मालदीव्स एंड यूएस साइन ए डिफेंस एग्रीमेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि मालदीव्स ने सडनली एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है विद यूएस। इसका इम्पैक्ट क्या होगा रीजन पे डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मालदीव्स एक आर्कीपेलगो है इन द इंडियन ओशन। यहाँ पे आप अगर देखो ये है इंडिया और यहाँ पे है मालदीव्स। ये इसका एक जूम्ड इन लेंस से आप व्यू देख पाओगे। बहुत ही छोटा सा देश है मगर स्ट्रेटेजिकली जो इसकी पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे देश की आबादी सिर्फ 5,20,000 के आसपास है मगर ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना। 2019 से पहले आप अगर देखो तो मालदीव्स ने बहुत सारा डेट उठा लिया था फ्रॉम चाइना और अंडर देयर प्रीवियस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन ये कंट्री ऑलमोस्ट अलाइन हो चुका था विद चाइना मगर बाद में नई सरकार आई और आज के टाइम में अंडर प्रेसिडेंट सोली मालदीव्स काफ़ी हद तक न्यूट्रल है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया इस वक्त मालदीव्स की हेल्प कर रहा है चाइनीज डेट को जल्दी रीपे करने में। रिसेंटली इंडिया ने सैंक्शन किए थे $1.5 बिलियन टू मालदीव्स सो दैट ये अपना लोन वापस कर पाए चाइना को। इस सब के अलावा इंडिया $500 मिलियन का एक ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है इन मालदीव्स। और ये सब हम कर रहे हैं क्योंकि यूएस और इंडिया दोनों कंट्रीज के लिए मालदीव स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो मालदीव्स बहुत ज़्यादा करीब है मेजर इंडियन पोर्ट सिटीज़ के। और अगर वहाँ पर चाइना की प्रेजेंस होती है जिस तरीके से आज के समय चाइना की प्रेजेंस है इन पाकिस्तान स्पेशली ग्वादर, तो उससे इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट बहुत ही बुरी तरीके से हिट होंगे। यूएस के लिए मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आइलैंड कंट्री बहुत करीब है डिएगो गार्सिया के। डिएगो गार्सिया एक मिलिट्री बेस है यूएसए का इन द इंडियन ओशन। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये इंडिया है, ये यहाँ पे है मालदीव्स और ये है शागोस आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो होता है बेसिकली एक आइलैंड्स का ग्रुप और इस आर्कीपेलगो में एक टापू है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। ये टापू यूएस ने लीज पर लिया है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। हालांकि ये टापू काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी में रहता है क्योंकि यूके के पास क्या इसकी प्रॉपर ओनरशिप है, इस पर भी एक काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मगर यूएस बहुत ही लंबे समय से इस बेस को यूज़ करता आया है। रिसेंटली जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे और दोनों कंट्रीज़ ने आर्मी डिप्लॉय कर दी थी आमने सामने, तो उस वक्त यूएस ने डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए थे। दैट इज़ वाई डिएगो गार्सिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोच कर देखिए कि अगर मान लो मालदीव्स चाइना के डेट ट्रैप में आ जाता है और ये करीब अपने 3-4 आइलैंड्स 100 साल के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट कंपनीज को दे देते हैं, तो इससे कितना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट खड़ा हो जाएगा फॉर इंडिया एंड यूएसए। तो इसी को देखते हुए यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स के साथ और बहुत ही ज़्यादा डीप कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट का इन्होंने नाम दिया है फ्रेमवर्क फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी रिलेशनशिप। इसमें बहुत सी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। पहले तो ये है द फ्रेमवर्क सेट्स फोर्थ बोथ कंट्रीज इंटेंट टू डीपन एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। तो इसका मतलब ये है कि इन द फ्यूचर यूएस की मिलिट्री कोऑपरेशन मालदीव्स के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए मिलिट्री कोऑपरेशन करने को मालदीव्स की कोई खास मिलिट्री है नहीं। इसका मतलब यही है कि यूएस शिप्स अब डॉक करा करेगी मालदीव्स के पोर्ट में। उसके अलावा मालदीव्स ने यहाँ पर यह कह दिया है इस एग्रीमेंट पे कि हम लोग सपोर्ट करते हैं फ्री और ओपन नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन जिसमें साउथ चाइना सी भी आता है। तो आप कह सकते हैं यूएस ने प्रॉपरली मालदीव्स को अपने कैंप में कर लिया है इस एग्रीमेंट से। इस एग्रीमेंट में कोई ऐसी बात नहीं है कि कल को मालदीव्स पे अटैक होता है तो यूएस पे अटैक होगा, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। मालदीव्स आप अगर देखें तो अपने साइज के हिसाब से काफ़ी छोटा देश है। हाँ ये है कि ये किसी कंट्री के साथ अलाइन होकर उस कंट्री को काफ़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूएस ने यहाँ पर यह इंश्योर कर लिया है कि आने वाले 2-3 दशकों तक चाइनीज इन्फ्लुएंस मालदीव्स में नहीं बनेगा और मालदीव्स की जो विदेश नीति है रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी ये इंडिया और यूएस के साथ अलाइंड है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि यूएस इतने सारे एलाइज को अपनी तरफ क्यों कर रहा है। एक तरफ हमको पता है कि क्वाड ग्रुप खड़ा हो चुका है, यूएस ने वहाँ पे भी प्रपोज किया है कि इसको एक मिलिट्री ग्रुप बना लो। उसके अलावा यूएस का एक बेस है जिबूती में, यहाँ पर यूएस का बेस है शागोस आर्कीपेलगो में डिएगो गार्सिया में यहाँ पर। फिर यूएस ने इंडिया के साथ लेमोआ साइन कर रखा है जिससे यूएस वॉरशिप को एक्सेस मिलता है इंडियन पोर्ट्स का। तो इस सब के बावजूद मालदीव्स के साथ एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। वेल देखो रियलिटी ये है कि चाइना की जो नेवी है ये बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 4 से लेकर 5 साल में चाइना एक बहुत ही ज़रा बड़ा थ्रेट बने फॉर यूएस। ये मैं नहीं कह रहा,
ये यूएस में पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है कि चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिसाइल डेवलपमेंट एंड शिप बिल्डिंग, ये यूएस से आगे हो चुकी है। सो इवन दो फॉर द टाइम बीइंग यूएस के पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना इतनी सारी सबमरीन्स बिल्ड कर रहा है, इतनी सारी फ्रिगेट्स बिल्ड कर रहा है कि चाइना कैन पोज अ प्रॉपर चैलेंज टू यूएस इन द इंडो पैसिफिक। तो इस चैलेंज को काउंटर करने के लिए रास्ता इनके पास एक बहुत ही सिंपल है कि एंश्योर करो कि चाइना को छोटे कंट्रीज पर इन्फ्लुएंस बनाने का मौका ना मिले। मालदीव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश था चाइना के लिए। अगर मान लीजिए मालदीव्स पर चाइना एक बेस बना देता तो इंडियन ओशन में जियोपॉलिटिक्स रेडिकली चेंज हो सकती थी। तो यूएस ने बिल्कुल सही टाइम पर एंश्योर कर लिया है कि इन द फ्यूचर मालदीव्स चाइना के कैंप में ना जाए। सो ये है अभी के लिए एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।